So good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल। Hi, this is संजीव अरोड़ा। Again I have come with my new concept। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और फिर से आ गया हूं आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, लर्न इंग्लिश विद फन। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए लेके आ रहा हूं आज एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक जो आपको बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है दोस्तों मेरे पास, वो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला टॉपिक है। बेसिकली जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वो है इच्छा। इच्छा से रिलेट करता है आज का टॉपिक, जिसे हम इंग्लिश में डिजायर का नाम भी देते हैं, विश का भी नाम देते हैं, यानी विश भी बोलते हैं और डिजायर भी बोलते हैं। तो आप डिजायर और विश के साथ साथ इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वांट टू। तो जब भी आपको किसी को बताना हो या पूछना हो किसी से कि क्या आपकी इस पर्टिकुलर काम को करने की इच्छा है, मन है, और दोस्तों इच्छा जो एक ऐसी फीलिंग होती है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम निकल के आती है। जैसे अभी बाहर बरसात हो जाए तो आपकी एकदम से इच्छा हो जाएगी कुछ ना कुछ पकौड़े खाने की। अभी गर्मी लगने लगे तो आपकी जूस पीने की इच्छा करेगी, नहाने की इच्छा करेगी। संडे का दिन है, जल्दी उठे, एकदम से इच्छा करती है चले यार क्रिकेट ही खेलने चलते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो इसी टॉपिक को मैं बताना चाहूंगा आपको। तो जब भी आपको किसी से पूछना हो कि क्या आपकी पर्टिकुलर इस काम को करने की इच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सामने से जानना भी चाहते हैं कि आप इस काम को करना चाहते हैं, नहीं चाहते, आपकी इच्छा है या नहीं है। जैसे आपको इस वक्त मुझसे पूछना है कि क्या सर आपकी इच्छा है टीच करने की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सामने वाला हमेशा आपके लिए यू होता है और प्रेजेंट के लिए हम डू को यूज करते हैं। तो डू यू वांट टू, डू यू वांट टू, और एक्शन कोई भी जो भी आप उसकी इच्छा जानना चाहते हैं। जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या इच्छा है टीच करने की, तो डू यू वांट टू टीच, खेलने की इच्छा है। डू यू वांट टू प्ले, जाने की इच्छा है। डू यू वांट टू गो, कुछ भी, जो भी एक्शन, जो भी वर्ब आप चाहे इसमें यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको उस काम को करने की इच्छा है तो आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे। आई वॉन्ट टू एसी, एसी से मेरा यहां पे मतलब है एक्शन यानी वर्ब। आप इसे वर्ब के रूप में जानते हैं, आप इसे सीधा एक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि वर्ब इक्वल टू एक्शन वर्ड्स। तो मेरी इच्छा है इस काम को करने की, आई वॉन्ट टू टीच, बता रहे हैं आप। मेरी इच्छा है जाने की, आई वॉन्ट टू गो। मेरी इच्छा है खेलने की, आई वॉन्ट टू प्ले। दोस्तों एक बात और बताऊं, इस वॉन्ट टू को ना आप चाहें तो, क्योंकि कुछ वहां से बैठ के जरूर सोच रहे होंगे कि क्या हम वॉन्ट टू को वाना बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। आप चाहें तो वॉन्ट टू को वाना के रूप में ले सकते हैं, जैसे आई वाना गो, आई वाना कम, आई वाना प्ले। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, डू यू वाना कम, डू यू वाना प्ले, डू यू वाना स्टडी, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि इच्छा हमेशा हाँ में ही हो। किसी ने पूछा डू यू वांट टू टेक टी, और हो सकता है उस समय आपकी इच्छा ना हो। डू यू वांट टू टेक टी, हो सकता है आपकी इच्छा ना हो, तो आप उसे मना भी कर सकते हैं। अब मना कैसे करना है उसके लिए ऑप्शन आ गया। आप बोल सकते हैं अब आपने लिए आए, मना करने के लिए नॉट। बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं तो डू, प्रेजेंट को प्रेजेंट करता है हमेशा डू, तो आई डू नॉट। और डू नॉट को दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में, देखिए इंग्लिश है, पीपल यूज लॉट्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती है, तो आप डू नॉट को शॉर्ट में यूज कर सकते हैं डोंट। तो मना कर दो अगर आपकी इच्छा नहीं है, साफ साफ आई डोंट वांट टू। और वांट टू को मैंने अभी आपको बताया था, आप चाहें तो वाना भी बोल सकते हैं। आई डोंट वाना एक्शन, आई डोंट वाना टेक टी, आई डोंट वाना गो, आई डोंट वाना कम, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप बोलिए दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये जो बातचीत अभी हुई है हमारी दो लोगों के बीच में हुई थी, बेसिकली आई एंड यू। अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं अपने लिए आई हूं, और जो भी व्यक्ति मेरे सामने है दिस इज कॉल्ड यू। तो I or you we have already discussed. Now the time has come. We should talk about the third person. Basically, this is it can be he, it can be she, or it can be any name. जो he भी हो सकता है, she भी हो सकता है दोस्तों, और कोई name भी हो सकता है। अब अगर आपको he के लिए पूछना है क्या he को इस काम को करने का पर्टिकुलर कोई भी काम, कोई भी एक्शन करने की इच्छा है या नहीं है, तो प्रेजेंट में दोस्तों एक चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, when we talk about third person, we have to use SOES, we have to use SOES at least one time in a sentence। तो दोस्तों जो do हो जाएगा ये does में हो जाएगा कन्वर्ट, क्योंकि do को हम does करते हैं ES लगा के। सब्जेक्ट हो गया he, तो does he want to, और to के बाद दोस्तों एक्शन फर्स्ट फॉर्म S और ES सिर्फ एक बार आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि S और ES को आप दो बार यूज नहीं कर सकते। यदि आप दो बार यूज करेंगे तो ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग। और जब हमारे पास ऑप्शन स्टार्टिंग में do के रूप में अवेलेबल है तो हम do में ही उसको यूज कर देंगे। तो पूछ सकते हैं डज ही वांट टू एनी एक्शन, जैसे डज ही वांट टू टीच, डज ही वांट टू टेक टी, डज ही वांट टू गो, डज ही वांट टू वॉच मूवी। अब रिप्लाई
कुछ भी हो सकता है। यदि हाँ में है, उसकी भी इच्छा हाँ में है, उसकी भी फीलिंग उस समय हाँ में हो रही है, तो ही वॉन्ट्स टू टीच, ही वॉन्ट्स टू गो, ही वॉन्ट्स टू कम। और अगर मना करना है तो आपके सामने है he does not want to। want to को आप यहां पर वाना कर सकते हैं, और दोस्तों ऊपर भी वाना कर सकते हैं। जहां पे आपने he wants to बोला है तो wants to का शॉर्ट फॉर्म भी आप वाना कर सकते हैं। he wanna teach, he wanna study, he wanna participate। और नहीं है इच्छा तो he doesn't wanna participate, he does not want to participate। कुछ भी विदाउट हेजिटेशन, ओनली यू मस्ट नो कि कहां पर हमें किस बात को यूज करना है। अगर आपको ये पता लग गया तो फिर इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट, ये जितना भी अभी तक कॉन्वर्सेशन किया ये हमने प्रेजेंट में किया। पास्ट में भी तो इच्छा हो सकती है, पास्ट में भी तो किसी की इच्छा जान सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर इस काम को करने की आपकी इच्छा थी। जैसे मुझसे पूछना है, सर आपकी इच्छा थी वीडियो बनाने की, डिड यू वांट टू मेक वीडियो, या सर आपकी इच्छा थी आने की, डिड यू वांट टू कम। अब अगर मेरी जो फीलिंग थी पास्ट की तो मैं आपको प्रेजेंट में तो बता सकता हूं ना कि हाँ मेरे इस काम को करने की इच्छा है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट इन प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट में पास्ट की बात करते हैं तो हमको एक बार कॉन्सेप्ट में यानी पूरे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करना ही करना होता है अकॉर्डिंग टू नियम, अकॉर्डिंग टू रूल। इसलिए हमने वहां पर डू का करा डिड, और ही ले लिया पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू को भी आप यूज कर सकते हैं। डिड यू वांट टू एक्शन, डिड यू वांट टू एक्शन एक बार हमको यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेषतः। तो डिड यू वांट टू एक्शन, कोई भी एक्शन, सर इच्छा थी ही की। डिड यू वांट टू कम, क्या इच्छा थी उसकी स्टडी करने की, डिड यू वांट टू स्टडी। अब रिप्लाई अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, आपके सामने आ रहा है जो पॉजिटिव रिप्लाई है, देखते हैं क्या आता है। ही वांटेड, क्या बोलेंगे, वांटेड। ये सलमान खान वाली मूवी की बात नहीं कर रहा, ये इच्छा की बात करो मैं यहां पर। इसका प्रोनाउंसिएशन बेसिकली यू मस्ट नो, दिस इज कॉल्ड वांटेड, नॉट वांटेड, वांटेड। ही वांटेड टू एक्शन, अगर इच्छा थी he wanted to go, he wanted to take tea, he wanted to participate। और अगर आपकी भी इच्छा थी तो आप अपने लिए भी बता सकते हैं I wanted to participate। फिर से एक्शन सेकंड फॉर्म का विशेष ध्यान रखना है। You must know about the second form, you have to use at least one time। तो want का करा हमने wanted, I wanted to, और पूरे सेंटेंस में देख लीजिए एक ही बार है। और अगर रिप्लाई नेगेटिव है तो आप बोल सकते हैं, सामने है आपके स्क्रीन पे, He did not want to action, मना कर दीजिए कि बिल्कुल उसका मन नहीं था, बिल्कुल उसकी इच्छा नहीं थी। He did not want to come, he did not want to teach, he did not want to study, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रेजेंट और पास्ट में है। फ्यूचर में इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि हमें अब से 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद और 4 दिन बाद फीलिंग नहीं पता होती कि हमारी क्या इच्छा होने वाली है। फीलिंग या तो अभी की पता है या हमें अपनी पास्ट की फीलिंग पता थी। कुछ के माइंड में बैठे बैठे आएगा कि सर क्या फ्यूचर में इसको नहीं बोल सकते। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक एक चीज बताऊं, फ्यूचर में लोग बोल देते हैं आई वुड वांट टू, आई वुड नॉट वांट टू। लेकिन देखा जाए अगर हम लॉजिक लगाएं तो हम कैसे इमेजिन कर लें अपनी फ्यूचर की फीलिंग को कि ये इच्छा मेरी हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर स्पोकन में अगर आपको मिल जाए आई वुड वांट टू, तो समझ जाना कि वो इसी की बात कर रहा है। लेकिन लॉजिक लगाएं तो बेसिकली वी ऑलवेज यूज दिस फीलिंग इन प्रेजेंट एंड पास्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एक्शंस के साथ समझते हैं इसको, कुछ वोकैब के साथ देखते हैं। मैं आपको वोकैब एक्सप्लेन करता हूं। जैसे लिसन टू स्टोरीज, स्टोरीज आप जानते हैं, कहानियों की बात कर रहा हूं। कुछ वोकैब है आपको हेल्प करेंगे आई एम श्योर। स्टैंड ऑन योर ओन फीट, कई बार आप बोलते हैं मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपने पैरों पर खड़े हूं। मैं नॉर्मल पैरों पर खड़े होने की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ में कुछ करने की बात कर रहा हूं। तो आई वांट टू स्टैंड ऑन माय फीट। उसी तरीके से लिसन टू न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मेरी इच्छा है न्यूज सुनने की, तो आई वांट टू लिसन टू न्यूज। इसमें टू को कॉमन नहीं लेना दोस्तों, कहीं आप टू को कॉमन ले लें, कहीं सोचे वांट टू के बाद टू आ रहा है, लिसन के बाद टू आ रहा है, तो क्या हम एक कॉमन ले लें ना। लिसन अपने साथ टू लेके चलता है और वांट टू के साथ तो आपको टू लेके चलना ही चलना है, ठीक है। तो आई वांट टू लिसन टू न्यूज। नेक्स्ट, बंक ऑफ द क्लासेस, ये हमने बचपन में खूब किया है दोस्तों। बंक ऑफ द क्लासेस होता है जब हम क्लासेस के लिए निकलते हैं, क्लास में बैठते नहीं है, टीचर हमारे क्लासेस के अंदर टीच कर रहे हैं लेकिन हम क्लास से उसमें गायब हैं, तो दिस इज कॉल्ड, स्कूल में तो है लेकिन क्लास हमने वो क्या करा, उस क्लास को बंक कर लिया, तो उसके लिए बनता है बंक ऑफ द क्लासेस। तो आप बोल सकते हैं आई वांट टू बंक ऑफ द क्लासेस, लेकिन गलत है, हमेशा बोलेगा आई डोंट वांट टू बंक ऑफ द क्लासेस, आई डोंट वांट टू बंक ऑफ माय क्लासेस। उसी के बाद मेक अ गुड इंप्रेशन, ये तो हर कोई जमाना चाहता है। जैसे मैं भी इस समय आपके सामने खड़ा हूं, टीच कर रहा हूं, तो दिस इज माय थिंकिंग, दिस इज माय एटीट्यूड, इट इज हियर कि आई शुड प्रेजेंट, आई शुड मेक माई वीडियो इन दैट गुड वे, मुझे अपनी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनानी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां से कि ऑन यूट्यूब, ऑन दिस चैनल आई वांट टू मेक अ गुड इंप्रेशन, दिस इज माय फीलिंग। तो दोस्तों
ये आज का पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और समझ आया तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली स्टार्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इन कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल एंड मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसी के साथ लेकिन जाने से पहले जो मैं काम अक्सर करता हूं, अगेन आई वुड लाइक टू डू, दोस्तों विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर ब्लेसिंग्स आई एम नथिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड लाइक माय चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो कीप सपोर्टिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।